मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आपकी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस की, जो कि आपका बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कि कोर मैकेनिकल का सब्जेक्ट है उसके अंदर आता है। पर यहाँ पे मैं प्रॉपरली जो बात करूँगा वो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से बात करूँगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर अपन सारी जितनी भी कॉमन ब्रांचेस होती हैं वो पढ़ती हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन की कि मेटल फॉर्मिंग होता क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इज अ डिफॉर्मेशन प्रोसेस विच मेक्स यूज ऑफ द remarkable properties of some material, usually metals, that is, their ability to flow plastically in the solid state without any reasonable changes in their properties। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं अगर इसको कंपेयर करता हूँ कास्टिंग के थ्रू, तो यू नो वेरी वेल द कास्टिंग। तो कास्टिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, उस पूरे मेटल को एक मोल्टन मेटल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो मोल्टन मेटल के अंदर क्या होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाती है। बट इन दिस केस के अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ अबिलिटी टू फ्लो द प्लास्टिकली के मतलब कि वो अपनी शेप में दोबारा वापस नहीं आए इन द सॉलिड स्टेट विदाउट एनी रीजनेबल चेंजेस इन देयर प्रॉपर्टीज। तो जो उसकी प्रॉपर्टीज है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, क्रीप, तो उसके अंदर मतलब कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए लाइक द रीजनेबल चेंजेस इन देयर प्रॉपर्टीज। तो आगे देखेंगे कि this can be achieved by the applying a large amount of the mechanical force or by heating the metal and takes applying the relatively smaller amount of the force। मतलब कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो ऐसा नहीं हो कि मैं उस मेटल को एकदम मेल्ट कर लूँ और देन स्टार्ट उसको क्या करूँ कि उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दूँ। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मैं उसके ऊपर अप्लाई करूँ लाइक द मैकेनिकल फोर्स, लाइक द इम्पैक्ट फोर्स, और बाय द हीटिंग the metal and applying the relatively smaller amount of the force। तो या तो मैं उसको मैकेनिकल फोर्सेस लगाऊं या फिर मैं उसको हीटिंग द मेटल एंड देन अप्लाइंग द रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ द फोर्स, या छोटा फोर्स लगा के उसको चेंज करूं। तो यहाँ पे जो चीज़ें होती है अपन उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल फॉर्मिंग जनरली होता क्या है कि उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको मैं चेंज नहीं करूँ या फिर रीजनेबली थोड़ा बहुत चेंज आए उसके अंदर, और जो आपके लार्ज अमाउंट ऑफ द अप्लाइंग फोर्सेस है उसकी वजह से उसके अंदर चेंजेस आए। आगे चलते हैं कि metals have crystals or grains separated from each other by the grain boundaries। तो हर एक कोई मेटल्स होता है उसके अंदर आपकी कुछ क्रिस्टल्स होती है, कुछ ग्रेन्स होती है। लाइक आपने देखा होगा कि हर एक का स्ट्रक्चर होता है। जैसे सिंपल क्यूबिक होता है, बीसीसी होता है, आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है, एफसीसी होता है, फेस सेंटर क्यूबिक होता है। कुछ उसकी ग्रेन्स होती है जो कि अपन को मटेरियल साइंस के अंदर पढ़ाई जाती है सारी तरीके से। तो वो बता रहे हैं यहाँ पे कि मेटल हैव क्रिस्टल्स और grains separated from the each other by the grains boundaries। This can be seen in their microstructure magnified more than the 1000 times when viewed through a microscope। कि मतलब ये अपन देखते हैं कि जब अपन उसके माइक्रोस्ट्रक्चर को मैग्नीफाइड करके मोर देन द 1000 टाइम्स अपन उसको जब देखते हैं, जब अपन को पता पड़ता है ये सारी चीज़ें। when a metal is heated and some mechanical force is applied, a new fine grains start forming। कि मतलब जब हम उसके अंदर उसको हीट करते हैं या फिर जो अपन इम्पैक्ट लोड है या फिर आपका कुछ सम एक्सटर्नल फोर्सेस उसके ऊपर लगाते हैं, तो उसके अंदर जो आपकी नई ग्रेन्स हैं वो बनना स्टार्टेड हो जाती है। तो यहाँ पे मेटल फॉर्मिंग के अंदर ऐसा होता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड द रिक्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे जो आपका जो प्रोसेस निकल के आता है उसको अपन बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन जब होता है तो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो उन्होंने आगे बताया भी है कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द रिक्रिस्टलाइजेशन इज कंप्लीटेड इज कॉल्ड द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द मेटल। तो जब भी अपन बात करते हैं मेटल फॉर्मिंग की, तो अपन की दो मेटल फॉर्मिंग निकल के आती है। एक होती है आपकी हॉट मेटल फॉर्मिंग, एक होती है आपकी कोल्ड वर्किंग मेटल फॉर्मिंग। तो अगर मैं बात करता हूँ कि अगर जो आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है उससे अगर ऊपर जो प्रोसेस हो रहा है उसको अपन बोलते हैं हॉट वर्किंग मेटल फॉर्मिंग, और अगर उस टेम्परेचर से नीचे अगर मैं बात करूँ तो उसको बोलेंगे कोल्ड वर्किंग मेटल फॉर्मिंग। तो यहाँ पे आपको ये पता है।
और जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है वो मेल्टिंग पॉइंट का 0.2 से 0.6 टाइम्स होता है। तो जहाँ पे आपकी बॉडी मेल्ट हो रही होगी, आई थिंक कि जब मैं कास्टिंग करता हूँ तो उस पूरे मेटल को मेल्ट करता हूँ मोल्टन मेटल की फॉर्म में, तो उस टेम्परेचर से 0.3 एंड 0.6 टाइम पे ही उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मिल जाता है। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड एज अ हॉट वर्किंग एंड द कोल्ड वर्किंग बेस्ड ऑन द मटेरियल बीइंग फॉर्म्ड एंड द टेम्परेचर ऑफ द फॉर्मिंग। तो जस्ट मैंने आपको बताया वही कि दो टाइप की होती है आपकी, हॉट वर्किंग एंड द कोल्ड वर्किंग metal forming. Hot working is defined as the forming of the metal above the recrystallization temperature, and while the cold working is the forming of the metal below the recrystallization temperature. The simple, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेटल फॉर्मिंग। आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ द मेटल फॉर्मिंग। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसकी जो पूरी सीरीज़ है मैं कंटिन्यू करूँगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। आई थिंक सो ये वीडियो बहुत छोटी है क्योंकि इंट्रोडक्शन है, मैं आगे अभी फोर्जिंग से आगे कंटिन्यू करूँगा इसको। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं प्लीज़ अपलोड बटन पे क्लिक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।